जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को जितिया व्रत की बहुत दुख भरी कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक भाई भाभी और ननद की। कथा बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो दूसरों के पास शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो प्रेम से बोलिए ज्योत भगवान की जय। अब सुनिए कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार में 4 सदस्य रहते थे। माता पिता और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बड़ा था, उसका नाम था मोहन, और लड़की का नाम था खुशी। खुशी छोटी थी। बहुत मेहनत मजदूरी करके माता पिता अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करते हैं और पढ़ा लिखा कर बच्चे को बड़ा कर देते हैं। दुख इस बात का था कि माता पिता को अपने दोनों बच्चों से सुख नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि बच्चे जैसे ही 20 वर्ष के हो जाते हैं वैसे ही माता और पिता दोनों जन का मृत्यु हो जाता है। पहले पिता ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उसके कुछ दिनों बाद ही माता भी दुनिया छोड़कर चली जाती है। अब दोनों बच्चे बड़े कष्ट में रहने लगे। जैसे तैसे करके दिन बीतने लगा। एक दिन खुशी ने अपने भाई मोहन से कहा, भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी कर लेते तो भाभी घर में आती तो अच्छा लगता हमें। तो भाई को भी लगा कि मेरी बहन खुशी ठीक ही कह रही है, मुझे विवाह कर लेना चाहिए। तो भाई एक अच्छा सा लड़की ढूंढकर उससे विवाह करके अपने घर को ले आता है। अब तो घर में 3 जन हो गए, भैया भाभी और ननद। तीनों जन एक साथ रहा करते थे। दिन इसी तरह से बीतने लगा। अब तो खुशी भी विवाह योग्य हो गई थी। इसलिए एक दिन खुशी की भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, खुशी भी बड़ी हो गई है, उसका भी विवाह कर देना चाहिए। तो मोहन कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मेरी बहना का भी विवाह का उम्र हो ही गया है। मैं भी एक अच्छा घर बर देखकर अपनी बहन का विवाह कर देता हूँ। तो मोहन की पत्नी कहने लगी, आप मूर्ख हैं क्या? ऐसे ही आपकी आमदनी इतना कम है और आप अच्छा घर पर ढूंढेंगे तो सारा धन दौलत उसे ही दान में देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा गलती से भी ना करिएगा। आप ऐसा करें कि अपनी बहन का विवाह एक गरीब घर के झोपड़ी में कर दीजिए, जिससे आपको ना दहेज देना पड़ेगा और ना ही विवाह धूमधाम से करना पड़ेगा। इससे आपका धन भी बच जाएगा और आगे के जीवन हम लोग खुशी से व्यतीत करेंगे। मोहन भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। उसने भी सोचा, शायद मेरी पत्नी सही कह रही है। हमारा आमदनी भी कहाँ जाता है कि बहन का शादी हम अच्छे से कर दे। अगर अच्छा घर में ढूंढने जाऊं तो दहेज भी तो अच्छा देना पड़ेगा। मेरी पत्नी सही कह रही है। अब जैसे ही अगली सुबह हुआ, मोहन बर की खोज में निकल पड़ा। बहुत ढूंढते ढूंढते उसे एक गांव मिला। उस गांव में एक किसान माटी कोड़ रहा था। भी मोहन ने कहा, हे किसान चाचा, मुझे अपनी बहन के लिए एक बर की तलाश है। क्या आप मेरे बहन के बर के तलाश में मेरा मदद करेंगे? तो किसान ने कहा, मेरा भी एक बेटा है, उसका नाम है नेहरू। मैं बहुत गरीब हूँ, इसी झोपड़ी में रहता हूँ और मेरा बेटा नेहरू एक राजपूत का घर में काम करता है। हम लोग बहुत गरीब है। मेरा रोज का आमदनी 2 रुपया है और नेहरू का भी रोज का आमदनी 2 रुपया है। और इस गांव में सभी लोग बहुत गरीब ही है। इस गांव में तुम्हें कोई अमीर लोग नहीं दिखेगा। तो मोहन कहने लगा, हमें अमीर लोग की तलाश नहीं, मुझे तो आपका बेटा नेहरू को देखना था। तभी किसान ने अपने बेटा नेहरू को बुलाया और मोहन को नेहरू अच्छा लग गया। उसने किसान से कहा, मुझे तो लड़का पसंद है। और मोहन ने भी अपनी जेब में खुशी का तस्वीर रखा था। उसने भी झट से नेहरू को खुशी का तस्वीर दिखा दिया और किसान को, दोनों जन को खुशी बहुत अच्छी लगी। किसान ने कहा, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। भाई ने शादी का दिन तय करके एक मंदिर में ले जाकर खुशी का और नेहरू का विवाह करवा दिया। ना दान दिया ना दहेज दिया। बहन को झोपड़ी में ढकेल दिया। बहन ससुराल पहुंची, बहुत कष्ट से जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ साल बीतने के बाद खुशी गर्भवती हो गई।
खुशी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। शादी के कुछ साल बीत जाने के बाद भी कभी मोहन अपनी बहन को देखने नहीं आया कि मेरी बहन कैसी है, सुख में है या दुख में है। उसे अपनी बहन से कोई मतलब ही नहीं रखना था। एक दिन की बात है, जिस गांव में खुशी रहती थी उसी गांव में एक आदमी था जो घूम घूम कर खिलौना बेचता था। एक दिन घूमते घूमते वह आदमी खुशी जहाँ रहती थी उसके ससुराल के पास पहुँच गया। अब तो खुशी के दोनों बच्चे 5 वर्ष के हो चुके थे। दोनों घर के बाहर आंगन में खड़े होकर खेल रहे थे। तभी अचानक उन बच्चों का नजर खिलौने वाले अंकल पर पड़ गया। अब खिलौना देखकर बच्चे बहुत खुशी हो गए। अब तो बच्चों को चाहिए था खिलौना। अब दोनों बच्चे चिल्लाने लगे जोर जोर से, मम्मी ओ मम्मी, मुझे खिलौना चाहिए, मेरे लिए खिलौना कीन दो ना मम्मी, मेरे लिए खिलौना कीन दो ना मम्मी। दोनों बच्चे जिद करने लगे, मुझे खिलौना चाहिए तो चाहिए। बच्चे की जिद देखकर खुशी बहुत उदास मन से बच्चे को प्यार से समझाती है, देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोग तो देख रहे हो ना तुम्हारे पापा कितने गरीब है और तुम्हारे पापा की आमदनी कितना कम है। हमें तो कभी भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। तुम सब तो देख ही रहे हो ना, तो खिलौना कैसे मैं खरीदूं बताओ। जब तुम्हारे पापा का महीना लगेगा, जो 2 पैसा मिलेगा उसी पैसे से मैं खिलौना किन दूंगी, तुम लोग रो मत। बेचारी खुशी की दुख भरी बातें सुनकर खिलौना वाला भैया कहने लगा, खुशी ओ खुशी, तुम क्यों उदास हो, लो लो खिलौना, लो अपने बच्चे को दे दो, तुम बाद में पैसा दे देना, लो खिलौना दे दो। खुशी दिल की बहुत अच्छी थी। उसने कहा, नहीं भैया नहीं, मुझे नहीं चाहिए खिलौना, क्योंकि इस खिलौने में आपने भी तो अपना कुछ पैसा लगाया है, ताकि इस खिलौना को बेच के 2 पैसा कमाएंगे और उसी पैसे तो अनाज लेकर अपने घर में जाएंगे। आपका भी तो परिवार है, घर संसार है, पैसे में फ्री में खिलौना ले लो। लेकिन वह खिलौना वाला भाई नहीं माना। 2 खिलौना लेकर दोनों बच्चे के हाथों में थमा दिया और खुशी से कहने लगा, खुशी बहन तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे पास 2 पैसे हाथ में आएंगे तब मुझे दे देना। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। इतना बातें होने के बाद फिर खिलौने वाले भैया कहते हैं, खुशी तुम्हारा भाई शादी के बाद तुमसे मिलने कभी आए कि नहीं बताओ। तो खुशी कहने लगी, नहीं भैया नहीं, मेरा भैया तो मुझे झोपड़ी में ढकेल दिया। मैं सुख से हूँ या दुख से हूँ उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर उनको मेरे सुख दुख से मतलब होता तो कभी मुझे इस झोपड़ी में ढकेलते नहीं। मैं तो बहुत दुख से दिन व्यतीत कर रही हूँ। भैया ने तो अपना माथा से बोझा को उतार दिया बस। कोई बात नहीं भैया, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था। इतना बात होने के बाद खिलौने वाले भैया वहां से अपने गांव को चले गए। अब जब दूसरा सुबह हुआ तो फिर खिलौने वाले भैया फिर खिलौना सर पे रख के वहां से निकल गए। जब रास्ते से जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि मोहन और उसकी पत्नी दोनों जन होटल में बैठकर अच्छे अच्छे भोजन खा रहे थे। उसी होटल में खिलौने वाले भैया भी चले गए और मोहन से कहने लगे, मोहन ओ मोहन, खुशी कैसी है, खुशी से मिला, तुम्हारा भतीजा भतीजी बड़े हो गए हैं, उनसे मिला कि नहीं, वो सुख से है या दुख से खबर लिया कि नहीं। खिलौने वाले भैया की बातें सुनकर मोहन की पत्नी जल्दी से जवाब देती है, क्या करने जाएंगे मोहन, क्या करने जाएंगे, अपने बहन का आरती उतारने जाएंगे, हाँ बताइए, आरती उतारने जाएंगे। मोहन की पत्नी की कड़वी बातें सुनकर खिलौने वाले भाई को बहुत तकलीफ हुआ। उसने सर झुकाकर चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। खिलौने वाले भैया प्रतिदिन खुशी के गांव में जाया करते थे, खुशी को देखकर आया करते थे। खुशी का जीवन बहुत ही कष्ट में बीत रहा था। अब बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, अपनी माता का दुख को समझ रहे थे। एक दिन दोनों बच्चे मिलकर अपने माँ से कहने लगे, माँ ओ माँ, तुम क्यों उदास हो माँ, अब से हमारा दुख का दिन समाप्त हो गया माँ। हम लोग भी सुबह सुबह उठकर जंगल में जाएंगे और लकड़ी बीन कर लाएंगे और उसे हम बाजार में बेच देंगे। जो पैसा मिलेगा उसी से हम बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे माँ, ठीक है ना माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो। अपने बच्चों की बातें सुन खुशी को लगने लगा, शायद मेरे दोनों बच्चे का पेट भर नहीं रहा है, इसीलिए मेरे बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी खुशी ने कहा, देखो बच्चों, तुम बहुत छोटे हो, तुम जंगल में कैसे जाओगे, तुम चिंता मत करो। अब से हर सुबह अपने घर का काम करके
मैं चली जाऊंगी जंगल में और लकड़ी काट कर लाऊंगी और उसे बेचकर अच्छे अच्छे अनाज लाऊंगी और अच्छा अच्छा भोजन बनाकर तुम दोनों को खिलाऊंगी। तुम चिंता मत करो। अब तो खुशी हर सुबह जंगल में जाती और लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचाती। लकड़ी बेचने से खुशी को सिर्फ 1 रुपया मिलता था। खुशी का 1 रुपया, ससुर का 2 रुपया और नेहरू को जो मिलता था 2 रुपया, 5 रुपया मिलाकर घर खर्चा चलता था। इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन खुशी को जितिया व्रत के बारे में एक पड़ोसन ने बताया, तो खुशी ने मन में ठान लिया कि मैं भी जितिया का व्रत करूंगी। अपने बच्चे के सलामती के लिए जितिया का व्रत जरूर करूंगी। लेकिन चिंता की बात यह थी कि 5 रुपया में बेचारी क्या क्या करेगी। अपने बच्चे को भोजन खिलाएगी या फिर जीवित भगवान को भोजन देगी। बहुत चिंता करने के बाद खुशी ने नेहरू से कहा, सुनिए जी, क्यों ना आप अपने मालिक को जाकर कहे कि हमें कुछ पैसा उधार दे, क्योंकि परसों जितिया का व्रत आ रहा है। मैं जितिया का व्रत करना चाहती हूँ। अपने बच्चे की सलामती के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए मैं जितिया का व्रत करना चाहती हूँ। आप अपने मालिक से कहिए ना, कुछ पैसा उधार दे दे। तो नेहरू ने कहा, ठीक है, मैं कल ही जाकर मालिक से बात करता हूँ। नेहरू कल ही सुबह जाकर अपने मालिक से कहने लगा, मालिक ओ मालिक, जितिया पूजा आ गया है, कुछ पैसा उधार दे दीजिए ना, मेरी पत्नी जितिया व्रत करना चाहती है। वो नेहरू के मालिक कहने लगा, वाह नेहरू वाह, तुमने क्या बात कहा। अभी तुम्हारा महीना लगने में 4-5 दिन बाकी है। मैं तुम्हें अभी पैसा दे दूँ ताकि तुम पैसा खाकर हजम कर दो। ऐसा मूर्ख नहीं, पूरा काम करोगे तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लेकिन नेहरू अपने मालिक के सामने हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करने लगा, मालिक ऐसा ना कहे, पैसा दे दीजिए, क्योंकि आज ही जितिया व्रत की नहाय खाए का दिन है, ऐसा मत कहिए। नेहरू की बातें सुन मालिक गुस्सा हो गया और क्रोध में अपने कमरे में जाकर 2 चिपरी लेकर आया। गाय का गोबर का 2 चिपरी लेकर आया और उसी को नेहरू के हाथ में थमा दिया और कहने लगा, ले जाओ इसी को और इसको ही कह देना तुम्हारी पत्नी को जीवित भगवान को दे दे। समझ गया? जाओ यहाँ से निकलो, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। नेहरू बड़े दुख मन से वह दोनों चिपरी लेकर अपने घर में आता है और अपनी पत्नी खुशी के हाथों में देता है और कहता है, खुशी देखो मेरे मालिक कितने कठोर है। मैंने बहुत प्रार्थना किया कि 2 पैसा मुझे दे ताकि मेरी पत्नी जीवित भगवान को अच्छा अच्छा भोजन बना कर दे सके, लेकिन निर्दयी मालिक ने मुझे गाय के गोबर के 2 चिपरी हाथों में धरा दिया और कह दिया, इसी को ले जाओ और अपनी पत्नी को कहना यही चिपरी जीवित भगवान को भोजन में दे दे। खुशी ने बहुत उदास मन से वह दोनों चिपरी को लेकर अपने कमरे में रख दिया और उसने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खुशी उसी समय जंगल में निकल गई और ढेर सारे लकड़ी काट कर बाजार में लेकर गई बेचने, और बाजार में बेचने के बाद उसे 2 रुपया मिला और ससुर का कमाई 2 रुपया लेकर 4 रुपया मिलाकर अपने ससुर के हाथ में थमाती है और कहती है, ससुर जी आज जितिया व्रत के नहाय खाए का दिन है, आप बाजार जाकर थोड़ा झिंगुनी और आटा ला दीजिए और मेरे लिए एक जितिया का धागा भी ला दीजिएगा। ऐसे खुशी ने कहा। ससुर ने वैसा ही किया, बाजार जाकर सारा सामान लाकर दे दिए। खुशी ने सुबह से लेकर कोई भी भोजन नहीं पकाया था, क्योंकि ना पैसा था और ना सामग्री थी। जब पैसा आया तो सामग्री तो बहुत कम थी, क्योंकि जीवित भगवान को भी तो भोजन देना था। इसलिए खुशी ने शाम को ही भोजन बनाना शुरू कर दिया और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले जीवित भगवान के लिए भोजन निकाल के रख दी और जितना भोजन पका अपने दोनों बच्चों को खिलाई, पति को दी, ससुर जी को दी और जो बचा कुचा बचा था खुशी ने उसे खा लिया। अब जैसे ही सुबह का 3 बजता है तो खुशी जो खाना जीवित भगवान के लिए रखी थी उसे झिंगुनी के पत्ते में करके जीवित भगवान को दे आती है। जीवित भगवान से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है, हे भगवान हमारे पास जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, आप हमारे कष्ट को समझेंगे, हमारे गलती को क्षमा करेंगे। इतना कहकर खुशी अपने कमरे में आकर सो गई। अब जीवित भगवान खुशी का हाथों के बना हुआ भोजन खाने के लिए चले आते हैं और जीवित भगवान खुशी मन से जो खुशी ने बना कर दिया था उसे ग्रहण करते हैं। जीवित भगवान से क्या छुपा था, जीवित भगवान तो सब जानते हैं कि खुशी कितनी कष्ट में है। जीवित भगवान को मालिक के व्यवहार के बारे में भी पता था, मालिक ने चिपरी दिया था ये भी जीवित भगवान जानते थे। तो जीवित भगवान भोजन करके
खुशी के कमरे में जाकर वो अंगीठी को सोने में बदलकर वहां से चले जाते हैं। अब जब सुबह हुआ तो खुशी ने सोचा चलो सुबह तो हो गई है, अब थोड़ा घर के कामकाज कर लिया जाए। यही सोचकर खुशी ने झाड़ू लेकर जैसे ही कमरे की सफाई करना शुरू किया, वैसे ही उसने देखा उसके कमरे से पलंग के नीचे से बहुत रोशनी आ रही है। वह चिपरी बहुत चमक रही है। खुशी तो समझ गई ये तो ज्योत भगवान की कृपा है, यह चिपरी सोने में बदल गया। खुशी खुशी के मारे अपने ससुर जी, अपने पति और अपने बच्चे को पुकारती है। घर के सभी सदस्य देखकर बहुत खुश होते हैं। ससुर जी कहने लगते हैं, खुशी बेटा ये तो तेरा ही भक्ति का फल है। ज्योत भगवान तुम पर अति प्रसन्न है, शायद इसीलिए ज्योत भगवान तुम्हारे घर में धन के भंडार भर गए। खुशी बेटा तुम अगले साल बड़े धूमधाम के साथ जितिया का व्रत करना, मैं सारा सामग्री लाकर तुम्हें दूंगा। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम अपना व्रत को अच्छे से करो। इतना कहकर ससुर अपने काम पे चले जाते हैं। अब तो नेहरू उसी सोना को बाजार में बेचकर अपने घर को अच्छे से बना लेता है और अपने बच्चों के लिए, पिता के लिए, बीवी के लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाता है और घर में ढेर सारा अनाज भर देता है। अब जैसे ही शाम के 4 बजते हैं तो खुशी भी गांव की औरतों के साथ जाकर नदी में स्नान करती है और ज्योत भगवान का पूजन करके कथा सुनती है और गले में ज्योतिया को धारण करती है। और जब पूजा पाठ हो जाता है तो खुशी भी अपने घर को चली आती है और रात जैसे तैसे व्यतीत हो जाता है। अब जैसे ही सुबह हुआ खुशी ने घर का काम धाम करके, पूजा पाठ करके गरम गरम भोजन बनाकर पारण करती है। अब तो इधर नेहरू अपने मालिक के घर में काम करने जाना बंद कर देता है, क्योंकि अब तो दुख किसी बात का था ही नहीं। नेहरू के घर में अन्न धन का भंडार भरा हुआ था ज्योत भगवान की कृपा से। अब तो नेहरू मालिक के घर में काम करना छोड़ दिया। अब तो मालिक सोच रहा था ये नेहरू मेरे घर में काम करने क्यों नहीं आ रहा है। एक दिन मालिक बाजार जा रहा था, उस दिन नेहरू भी बाजार में ही जा रहा था। दोनों का मुलाकात उसी दिन रास्ते में हो जाता है। तभी मालिक नेहरू से कहता है, ओ नेहरू नेहरू लो तुम्हारा महीना पूरा हो गया है, लो पैसा लो। तो नेहरू कहने लगा, नहीं मालिक नहीं, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए और आपके घर में काम भी नहीं करना है, इस पैसा को आप ही रख लीजिए। इतना कहकर नेहरू बाजार चला जाता है। अब तो मालिक गुस्सा हो गया, उसने सोचा अब तो नेहरू का शिकायत उसके पापा से करना पड़ेगा। अब तो जैसे ही सुबह हुआ तो मालिक नेहरू के घर के पास चले जाते हैं, लेकिन नेहरू का घर तो मिलता ही नहीं है। आस पड़ोस में पूछने के बाद तभी पता चलता है कि ये जो महल है यही नेहरू का है। अब तो मालिक नेहरू का घर का दरवाजा को खटखटाता है, तो नेहरू दरवाजा को खोलता है और नेहरू के पीछे उसकी पत्नी खड़ी रहती है। नेहरू कहता है, क्या बात है मालिक, आज आप हमारे घर आए, क्या बात है, कोई काम था आपको? नेहरू की बातें सुन खुशी ने नेहरू से कहा, ये मालिक वही है जिन्होंने आपको जितिया व्रत करने के लिए चिपरी दिया था और चिपरी को बोला था ज्योत भगवान को भोजन के रूप में देने के लिए, क्या वो वही मालिक है? तो नेहरू ने कहा, हाँ ये वही मालिक है। अब तो खुशी बहुत क्रोध से भर गई, तो मालिक को बहुत बातें सुनाई और कहने लगी, आप कितने कठोर दिल के हैं। मैंने मेरे पति से कहा था ज्योतिया पूजा के लिए कुछ पैसा आपसे उधार ले ले, लेकिन आपने उधार पैसा तो दिया नहीं, मेरे पति को बहुत खरी खोटी सुनाए और साथ में 2 चिपरी पकड़ा दिए। आज देखिए वही चिपरी हमें कहां से कहां पहुंचाया है। देखिए बहुत ही कष्ट उठाकर, बहुत ही मेहनत करके मैंने जितिया का व्रत किया। ज्योत भगवान का महिमा तो कोई ना जाने, आज उनकी कृपा से आज मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। मेरा घर घर नहीं महल बन गया है और मेरे घर में भी बहुत सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन हम नौकर को नौकर नहीं समझते, उन्हें अपने जैसे मानते हैं। आपके जैसे हम निर्दयी नहीं हैं। उसी की बात सुनकर मालिक को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मालिक ने खुशी से और नेहरू से माफी मांगा और अपने घर को चला गया। तो खुशी का परिवार खुशी खुशी दिन व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है, खुशी के नगर के वह खिलौने वाले भैया फिर से खिलौना लेकर खुशी के नगर को आते हैं और खुशी के घर को बहुत ढूंढते हैं, मगर खुशी का घर मिलता ही नहीं। तभी उनका नजर खुशी के दोनों बच्चे पे पड़ता है। दोनों बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर महल के बाहर खेल रहे थे। तभी दोनों बच्चे ने खिलौना वाला अंकल को पहचान लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, खिलौने वाले चाचा आ गए, खिलौने वाले चाचा आ गए।
खुशी ने जब अपने बच्चे को ऐसे चिल्लाते हुए सुना तो खुशी दौड़कर महल से बाहर आई। खिलौने वाले भैया से कहने लगी, भैया आप कैसे हैं? और ये रहा आपके खिलौना का पैसे, लीजिए भैया इसे लीजिए। और अपनी सारी कहानी खिलौने वाला भैया से बताती है कितना कष्ट से उसने जितिया का व्रत किया और ज्योत भगवान उसके व्रत से प्रसन्न होकर उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। तो खुशी खिलौने वाले भैया को अपने महल के अंदर ले जाती है, बहुत आदर सम्मान करती है, बहुत प्रकार के भोजन कराती है और ढेर सारे वस्त्र भी उन्हें खुशी खुशी देती है। खिलौने वाले भैया को बहुत अच्छा लगा क्योंकि खुशी बहुत दुख में थी तो उसे भी दुख होता था। आज महल में देखकर उसे बहुत खुशी मिला और वह जल्दी से मोहन के पास गया और मोहन से कहने लगा, मोहन ओ मोहन, जाओ जाकर देखो अपने बहन को। तुम्हारी बहन तो रानी का जीवन जी रही है, जाओ जाकर देखो कैसे तुमने उसे झोपड़ी में ढकेला था और कैसे वह रानी बन गई है, जाओ जाकर देखो। इतना कहकर खिलौना वाला भैया वहां से चले गए। तभी मोहन की पत्नी कहने लगी, ये खिलौना वाला भैया तो 1 महीने पहले ही कह रहे थे हमसे कि तुम्हारी बहन कितना दुख में जी रही है और 1 महीना बाद ही कैसे वो महल में रहने लगी। ये खिलौना वाला भैया झूठ कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं, चलिए जाकर हम पता लगाते हैं। अब जैसे ही सुबह हुआ, मोहन और मोहन की पत्नी दोनों ही खुशी के गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा एक ही महल है उस गांव में जो बहुत सुंदर, बहुत विशाल और चमचम कर रहा था। अब दोनों को समझने में देर न लगी कि ये महल किसी और का नहीं, मेरी बहन खुशी का ही होगा। भी महल के अंदर से खुशी की नजर अपने भाई और भाभी पे पड़ा। खुशी तो खुशी के मारे महल से बाहर निकलकर चली आई और अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। बस दुख इस बात का था खुशी को कि भाई ने झोपड़ी में शादी करने के बाद भी मुझे कभी देखने नहीं आया और आज जब मैं महलों में रह रही हूँ तो भाई भाभी दोनों ही मुझसे मिलने आए हैं, मुझे देखने आए हैं। बस ये बात का उसे बहुत दुख हुआ। तो फिर भी खुशी अपने दुख को भूलकर भैया भाभी को घर में ले जाती है, आदर सम्मान करा के भोजन करवाती है और जितिया व्रत की सारी कहानी बताती है कि कैसे वह आज इस महल में पहुंची है। तभी खुशी की भाभी खुशी के पैर पकड़कर रोने लगती है और कहने लगती है, हे खुशी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने जैसे तुम्हारे भाई मोहन को सिखलाया तुम्हारा भाई वैसा ही किया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा इंसान थे, लेकिन मेरे कहने पर तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत कष्ट दिए, मुझे माफ कर दो और अपने भाई को भी माफ कर दो। अच्छा इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता खुशी, कभी बुरा नहीं होता। तुम दिल की अच्छी थी इसीलिए तुम्हें थोड़ा दुख हुआ, लेकिन आज ज्योत भगवान की कृपा से तुम रानी बन गई हो। भगवान हमेशा तुम्हें, नेहरू को और तुम्हारे बच्चे को सुखी सलामत रखे। खुशी अपने भाभी से कहने लगी, भाभी तुम भी जितिया का व्रत करो, तुम्हारे भी दुख तकलीफ ज्योत भगवान समझेंगे और तुम्हारे कष्टों को हर लेंगे। अब तो अगले साल से ननद भाभी दोनों जन एक साथ जितिया का व्रत विधि विधान नियम के साथ करने लगी। जितिया व्रत के प्रभाव से खुशी तो सुखी रहने लगी। जल्दी ही मोहन को भी सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो मोहन के परिवार भी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हे ज्योत भगवान, जैसे आपने खुशी के जीवन से दुख को दूर किया, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए, वैसे आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जिनके पुत्र है उनकी रक्षा करना, जिनके पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए ज्योत भगवान की जय हो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों के पास शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।